Hello students, how are you? Hope you will be doing well. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी बुक रेनबो का फर्स्ट चैप्टर कल से शुरू कर दिया है। कल हमने आपको इस पोयम का एक चित्र बनाने के लिए और उसके राइट साइड में पोयम को लिखने के लिए ये हमने काम दिया था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने चित्र बनाकर पोयम को लिख लिया होगा। तो हमारी इस बुक में जो पहला चैप्टर है वो एक पोयम है जिसका शीर्षक, जिसका टॉपिक अनदर चांस है। तो बच्चों, हिंदी की तरह इंग्लिश में भी दो प्रकार से लिखा जाता है, जिसको जैसे पाठ वगैरह जो होते हैं, उपन्यास जो होते हैं, उनको गद्य विधा कहा जाता है। उसी को इंग्लिश में प्रोज कहा जाता है। और जो कविताएं होती हैं उसको हम पोइट्री कहते हैं। उसी को हिंदी में हम पद्य कहते हैं। तो हिंदी की तरह इंग्लिश में भी गद्य और पद्य होते हैं। जैसे हमारे ये जो पहला चैप्टर है वो पद्य में आता है, अर्थात पोइट्री में। भाषा में गद्य को एक चलने के रूप में, वॉकिंग, और पोइट्री को एक डांस के रूप में, डांसिंग। तो दोनों में इतना अंतर होता है। कविताएं जो है बड़ी अलंकारिक होती हैं, उनमें जो अर्थ होता है वो छुपा होता है। लेकिन प्रोज में, गद्य में लेखक अपनी भावनाओं को सीधे रूप में व्यक्त कर देता है। लेकिन कविताओं में ऐसा नहीं होता। कविताओं में कवि बहुत सारी बातें अपने पढ़ने वालों के ऊपर छोड़ देता है कि वो उस विचार को कैसे सोचेंगे, कैसे समझेंगे। अब हम चैप्टर को शुरू करने से पहले आपसे दो सवाल पूछना चाहते हैं। What should we do to correct our mistakes? हम अपनी गलतियों को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए हमें? बताइए, सोचिए। हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए मौक़ों की तलाश करनी चाहिए और पुरानी बातों को भुलाकर नई आशा, न्यू होप्स के साथ हमें दोबारा प्रयास करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी डू टू चेंज आवर फेलियर इनटू सक्सेस? हमें अपनी असफलता को सफलता में बदलने के लिए क्या करना चाहिए? हमें अपनी असफलता को सफलता में बदलने के लिए एक तीव्र डिज़ायर, इच्छा होनी चाहिए। तभी हम अपनी असफलताओं को सफलता में बदल सकते हैं। इन दोनों प्रश्नों के जवाब आपको इस पोयम में मिलेंगे। तो पोयम को शुरू करने से पहले हम आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं। सन 1306 की बात है। इंग्लैंड के स्कॉटलैंड में
एक राजा थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस। रॉबर्ट ब्रूस को कई युद्धों में पराजय का सामना करना पड़ा। वो कई बार डिफीट हुए और एक बार तो उनकी इतनी बुरी हार हुई कि उनको अपने प्राण बचाने के लिए जंगलों में छुपना पड़ा। तो एक गुफा में जब वो बैठे हुए थे तो एक मकड़ी जो है नीचे गिरी और वो फिर से उसने ऊपर जो गुफा की छत थी उस तरफ उसने बढ़ना शुरू किया। वो बार बार गिरती और वो बार बार ऊपर उठने का प्रयास करती। रॉबर्ट ब्रूस जो थे वो इस घटना को देख रहे थे अपनी आँखों से। तो देखिए छोटी सी मकड़ी से उन्होंने कितनी बड़ी शिक्षा प्राप्त की और उनको एक नई आशा उनके हृदय में भरी कि मुझे भी अपनी पराजयों से निराश नहीं होना चाहिए और एक बार पुनः प्रयास करना चाहिए। रॉबर्ट ब्रूस जो थे दोबारा उन्होंने अपनी फ़ौज इकट्ठा की और अपने शत्रुओं से भिड़े और उस युद्ध में वो विजयी हुए। तो ऐसे ही आशापूर्ण नए मौके, इन सारी चीज़ों को लेकर ये कविता है जिसको हेलेन स्टेनर राइस ने लिखा है। और इस कविता को हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग 2 स्टैंजा करेंगे। गद्य में पैराग्राफ बोलते हैं और पोइट्री में स्टैंजा बोलते हैं। तो आज हम लोग 2 स्टैंजा का अध्ययन करेंगे। कविता को पढ़ने से पहले हम इस कविता की कवित्री हेलेन स्टेनर राइस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं वो हेलेन स्टेनर राइस का है। इनका जन्म अमेरिका के ओहियो प्रांत में लॉरेंस शहर में 19 मई सन 1900 को हुआ था और ये अमेरिका की बड़ी ही प्रसिद्ध कवित्री थी जो प्रेरणादायक कविताओं को लिखने के लिए फेमस थी। इनकी प्रमुख कृतियों में A Book of Blessings, A Touch of Hope, Blossoms of Friendship for Each New Day, Life is Forever हैं। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 23 अप्रैल 1981 को हो गई। तो ये इनका परिचय है। अब हम इस कविता को पढ़ेंगे। सब बच्चे मेरे पीछे पीछे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। मैं एक एक शब्द को बोल रहा हूँ और आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। हाउ ऑफन वी विश for another chance to make a fresh beginning, a chance to blot out our mistakes and change failure into winning.
हाउ ऑफन, ऑफन माने होता है बच्चों अक्सर, कई बार, अधिकांशतः। वी विश, विश माने इच्छा। फॉर अनदर, अनदर माने अन्य। चांस मीन्स मौका। तो हम कई बार ऐसा सोचते हैं या हमारी ये इच्छा होती है कि हमें एक और मौका मिल जाए। किस लिए? टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, एक नई शुरुआत। फ्रेश माने ताज़ा होता है, लेकिन यहाँ फ्रेश का अर्थ है नई। अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स, हमें किस लिए मौका मिलना चाहिए? ताकि हम नई शुरुआत कर सकें। हम इसलिए मौका चाहते हैं, अनदर चांस चाहते हैं, ताकि हम अपनी गलतियों को ख़त्म कर सकें। ब्लॉट आउट मीन्स ख़त्म करना, मिस्टेक्स गलतियाँ। एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, और अपनी असफलताओं को सफलता में बदल सकें। फेलियर मीन्स असफलता, विनिंग मीन्स सफलता, सफल होना, जीतना। आपने जो अपनी कॉपी में कविता लिखी है उस पर अपनी उंगली रखते हुए मेरे साथ पढ़ें। सेकंड स्टेंजा पे आ जाइए। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक a brand new start. It only takes a deep desire to try with all our heart. It does not take a new day to make a brand new start. न्यू डे नया दिन, न्यू स्टार्ट नई शुरुआत, ब्रांड न्यू एकदम नई शुरुआत। हमें अपनी गलतियों को, इसका अर्थ हुआ हमें अपनी गलतियों को सुधारने या सफल होने के लिए किसी नए दिन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें सफलता प्राप्त करने के लिए किसी नए दिन का इंतज़ार करना चाहिए। आपने वो कबीर साहब का दुआ पढ़ा होगा, कल आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगो कब। तो हमें जितना जल्दी हो सके अपनी गलती को सुधार कर और सफल बनने का प्रयास करना चाहिए। It only takes a deep desire to try with all our heart. हमें अपनी गलतियों को सुधारने और सफलता प्राप्त करने के लिए हमें एक डीप डिज़ायर, दृढ़ इच्छा की आवश्यकता होती है, और टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट, और हमें पूरे मनोयोग से प्रयास करना चाहिए, आधे मन से नहीं। आधे मन से करोगे तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो हमें सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? हमें पूरा प्रयास करना पड़ेगा ताकि हम हर प्रकार से सफल हो सकें। अब हमने 2 स्टैंजा पढ़ लिए हैं, तो अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो आप उसका उत्तर कैसे देंगे, इसको देख लेते हैं। What is the name of this poem? इस कविता का नाम क्या है? Another chance is the name of this poem. सेकंड क्वेश्चन है,
हु इज़ द पोएटेस ऑफ दिस पोयम? इस कविता की कवित्री कौन है? हेलेन स्टेनर राइस इज़ द पोएटेस ऑफ दिस पोयम। बच्चों ध्यान रखना, जो महिला कवि होती हैं या जिनको कवित्री कहा जाता है, उनको इंग्लिश में पोएटेस का कहते हैं, और जो पुरुष कवि होते हैं उन्हें पोएट कहते हैं। महिला कवित्री को पोएटेस। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वी ऑफन विश? हम अधिकांशतः अक्सर क्या विश करते हैं, क्या इच्छा करते हैं? वी ऑफन विश फॉर अनदर चांस। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई वी विश फॉर अनदर चांस? वी विश फॉर अनदर चांस to make a fresh beginning. We wish for another chance to make a fresh beginning. हम इच्छा एक दूसरा चांस प्राप्त करने के लिए करते हैं, जिससे हम एक नई शुरुआत कर सकें। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नेसेसरी टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट? एक नई शुरुआत करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? वी नीड अ डीप डिज़ायर विद ऑल आवर हार्ट टू मेक अ न्यू स्टार्ट। हमें नई शुरुआत करने के लिए एक डीप डिज़ायर, दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। और किस चीज़ की आवश्यकता होती है? पूरे दिल से उस कार्य को करने की आवश्यकता होती है। तो इन प्रश्नों को आपको लिखना नहीं है, लिखने के कार्य मैं आगे जो इस कविता के इस चैप्टर के जो वर्ड मीनिंग है, 2 स्टैंजा के अंदर जो अधिकांशतः आए हैं, वो मैं आपको लिखने के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ। बच्चों, आप अपनी कॉपी में 3 कॉलम बनाएंगे। एक में वर्ड, दूसरा कॉलम बनेगा प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण के लिए, तीसरा मीनिंग लिखने के लिए अर्थात अर्थ लिखने के लिए। तो ये 15 जो शब्द हैं, इनके आपको इसको देखकर आप वीडियो को स्टिल कर कर पॉज कर कर और इन शब्दों को आपको लिखना है। ये आपके आज के लिए होमवर्क है। ऑफन, पहला है ऑफन, जिसका अर्थ होता है अक्सर। विश, इच्छा। तीसरा अनदर, दूसरा या अन्य। चौथा शब्द है चांस, जिसका मतलब होता है मौका। पांचवा फ्रेश, ताज़ा या नया। बिगिनिंग, शुरुआत। सातवां ब्लॉट आउट, समाप्त करना। मिस्टेक, गलतियाँ। फेलियर, असफलता। इसमें बच्चों टाइपिंग करते समय ये FAILURE इसकी स्पेलिंग होती है। एल जो है डंडा जो लग गया है, हिंदी की टाइपिंग की वजह से लग गया है, इसको मत लिखना आप लोग, ठीक है। एल सा जो लग रहा है उसे नहीं लिखना है। 10वां है विनिंग, विनिंग माने जीत। 11th है ब्रांड न्यू, एकदम नया। 12वां है स्टार्ट, शुरू। 13वां है डीप डिज़ायर, दृढ़ इच्छा। 14वां है ट्राई, ट्राई माने कोशिश करना। 15वां है ऑल हार्ट, पूरे दिल या मन से। ऐसी एक गलती ऊपर वर्ड में हो गई है, जो शब्द हिंदी में लिखा हुआ है उसमें भी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। टाइप करते समय ये आ का डंडा लग गया है। तो बच्चों, अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।
आप सब लोग अपना कार्य करें।